जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। और आइए दोस्तों, आज हम लोग मूल ज्ञात करेंगे। लेकिन पिछले क्लास में हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व किए थे और इस क्लास में वही मूल ही ज्ञात करेंगे, लेकिन द्विघाती सूत्र से ज्ञात करेंगे। आंसर आएगा एक ही, प्रश्न है एक ही, पर नियम अलग अलग नियम से उसे बना सकते हैं हम लोग। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग द्विघाती सूत्र से बनाएंगे और द्विघाती सूत्र से हम लोग आज ज्ञात करेंगे मूल को। यानी द्विघात यहाँ पर अभी हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं वो द्विघात समीकरण चैप्टर का नाम है। और द्विघात समीकरण, कोई भी द्विघात समीकरण को हम द्विघाती से कैसे सॉल्व करें वो आज हम लोग पूरा अच्छा से समझेंगे। देखिए दोस्तों, यदि मैं आपको दिखा दूं एक स्टैंडर्ड फॉर्म, यदि मैं कह दूं कि ये ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी इज इक्वल टू 0, ये एक समीकरण हो गया दोस्तों। हाँ, अब यहाँ पर देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। यहाँ पर कुछ नियम और कुछ कानून है इसका, इस नियम से बनाने के लिए प्रश्नों का। तो वो नियम क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए दोस्तों, इतना आने के बाद एक यहाँ दूसरा जो नाम आता है वो है डी। क्या है? डी। डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट और इसका हिंदी होता है विविक्त कर। इसका मतलब क्या होता है मालूम है? इसका मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मतलब होता है। इसके बराबर हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका क्या उपयोग है, ये क्यों लिख रहे हैं आप लोग यहाँ पर देखिए। यहाँ b है तो b का स्क्वायर है और ये फॉर्मूला जैसा एक टाइप का बन गया कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। दोस्तों यहाँ पर एक और नियम आता है, यदि ये d जो है यहाँ b का मान हम बैठा देंगे और माइनस 4 गुना में एक यहाँ अगर मान लीजिए 1 है या 3 है या 2 है उतना बैठा देंगे, सी का अपना मान बैठा देंगे। और यदि दोस्तों डी का जो मान होगा जो यहाँ पर आएगा कट छट करके 3 आ जाए, 10 आ जाए, 5 आ जाए, 0 आ जाए, माइनस 15 आ जाए, ये सब जितने भी हैं, यदि डी ये जो डी आया और ये डी जो है वो 0 से बड़ा है, यानी कि यहां पर जो मान आएगा वो 0 से बड़ा हो, तो x का मान यहां पर x का मान निकलेगा जो आए अलग अलग आएगा, 2 ठो आएगा। वो कैसे 2 ठो क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर हम लोग द्विघात चल रहे हैं, 2 घात वाला। दोस्तों यदि d के बराबर आ जाए 0, यानी यहाँ पर जो आए वो 0 हो, क्या हो? 0 हो। यदि 0 रहे तो यहाँ x का मान ज्ञात होगा और 2 ठो ज्ञात होगा ने, दोनों का दोनों सेम रहेगा। यानी कि एक तो x निकला 5 तो दूसरा को 5 ही रहेगा। तो यहाँ पर कहेंगे x का मान यहाँ भी क्या होगा? निकलेगा, पर x का मान दोनों क्या होगा? समान होगा। दोस्तों यदि d छोटा होगा किससे? 0 से, 0 से छोटा होगा, यानी कि माइनस वाला, माइनस अंक 0 से छोटा, इसका मतलब माइनस वाला अंक, -2 -3 -7, ये सब सारे माइनस किससे? 0 से छोटे हैं। हाँ, तो यहाँ इस स्थान पर यहाँ पर हम बोल देंगे x का वैसा कोई मान नहीं जो इस समीकरण को वो संतुलित कर सके, वो समीकरण को बराबर कर सके। यहाँ लिख देंगे x का मान संभव नहीं है। संभव नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक तो ये यदि d आ गया 0 से बड़ा तो हम कहेंगे x का मान निकलेगा, यानी कि वहां पर x का मान वो देगा। और d यदि 0 के बराबर आ गया तो हम क्या कहेंगे कि ये जो d है 0 के बराबर है तो x का मान निकलेगा, वो 2 निकलेगा, दोनों बराबर होगा। दोस्तों एक चीज और यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहते हैं। इतना आने के बाद यदि ये प्रोसेस हो जाने के बाद किस फॉर्मूला जो लगाएंगे, जिसे द्विघाती फॉर्मूला कहते हैं, द्विघाती सूत्र कहते हैं, वो सूत्र को अभी हम लिखने वाले हैं। तो यहाँ ना लिख करके मैं यहाँ लिखता हूँ वो फॉर्मूला। इतना करने के बाद में मुझे उस फॉर्मूले को लिखना है। तो चलिए x इज इक्वल टू माइनस बी और प्लस माइनस रूट का अंडर में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, ये फॉर्मूला है दोस्तों।
अब बहुत सारे लोग यहाँ पर x के स्थान पर अल्फा बीटा यूज करने लगते हैं। एक बार अल्फा लेगा और एक बार प्लस वाला साइन के साथ ही पूरा ले लेगा, एक बार माइनस के साथ में ये पूरा ले लेगा। दोस्तों यहाँ अल्फा बीटा नहीं लेंगे, यहाँ x ही लेंगे क्योंकि x का मान हम ज्ञात कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर एक चीज और जानिए, b² माइनस 4ac के बदले में यहाँ d हम जब लिखे हैं तो यहाँ पर भी हम d लिख सकते हैं और वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंडर में d और बटा में 2a। दोस्तों ये जो फॉर्मूला आया है यही फॉर्मूला को क्या नाम है, द्विघाती सूत्र नाम है। तो चलिए दोस्तों अब प्रश्न नंबर 1 तक कर चुके थे हम लोग प्रश्नावली 4.3 का। प्रश्न नंबर 2 में मेरा क्या कहता है उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके याद कीजिए। उपर्युक्त प्रश्न यानी कि ऊपर लिखे प्रश्न 4 है और 4 को अभी हम बनाएंगे। तो आइए दोस्तों पहला प्रश्न हम लिख चुके हैं, इससे अब हम क्या बनाएंगे, द्विघाती सूत्र से। आइए दोस्तों सबसे पहले हम d ज्ञात करेंगे या नहीं भी ज्ञात करेंगे फिर भी क्वेश्चन को बनाएंगे। d यदि हम ना लिखें, बगैर d का हम प्रश्न को बनाना चाहे द्विघाती सूत्र से तो कोई दिक्कत नहीं, आप बना सकते हैं, लेकिन चलिए हम d को निकाल ही लेते हैं। तो d इज इक्वल टू मेरा फॉर्मूला होता है b² माइनस में 4ac। अब बताइए कि यहाँ पर b कितना है, -7 है। हमेशा इस फॉर्मूले में हमेशा साइन को साथ में लेकर चलना है, चिन्ह को कभी भी छोड़ना नहीं है। तो b का स्क्वायर, b के स्थान पर क्या बैठा है, -7, तो -7 का स्क्वायर माइनस है -4 इंटू a कितना है 2 है और c कितना है 3 है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए माइनस को स्क्वायर करेंगे यानी माइनस माइनस गुना करेंगे प्लस हो जाएगा और 7 को स्क्वायर करेंगे 7 7 49 आएगा और दोस्तों यहाँ माइनस है 4 दूना 8 8 3 24 और ये आकर कितना आ गया, ये आ गया मेरा 25 आ गया दोस्तों। और ये कितना आ गया, ये 25 आ गया दोस्तों। अब ये बताइए कि d जो है ये आया है 25, ये 0 से बड़ा है, 0 से के बराबर है या 0 से छोटा है, तो ये तो 25 है ना, 0 से बहुत ज्यादा बड़ा है। तो हम कहेंगे यहाँ पर d 0 से बड़ा है, इसीलिए द्विघाती सूत्र जो है यहाँ पर संभव है और x का मान यहाँ पर निकलेगा। तो चलिए दोस्तों d बराबर इतना हम निकाल दिए हैं, अब हम द्विघाती सूत्र से चलें। द्विघाती सूत्र से दोस्तों, द्विघाती सूत्र मेरा क्या था, माइनस में b x इक्वल टू माइनस में b प्लस माइनस रूट के अंडर में b² माइनस 4ac था दोस्तों और बटे में कितना था 2a था। अब बताइए कि b² माइनस 4ac हम तो यहाँ पर लिख चुके हैं, इसके बराबर में d मेरा 25 आ चुका है, तो डायरेक्ट यहाँ पर 25 हम नहीं बैठा देंगे, हाँ बैठा देंगे। तो बताइए दोस्तों यहाँ पर इक्वल माइनस b, तो माइनस पहले से है और एक तो माइनस आ रहा है, माइनस यहाँ 7 है, माइनस तो पहले है तो माइनस को रख देते हैं और b कितना है -7 है, तो -7 है b और प्लस माइनस ये बताइए रूट के अंडर में b² माइनस 4ac के बराबर कितना लाए हैं हम, 25 लाए हैं, तो 25 का 25 बैठा दिए दोस्तों। अब ये बताइए कि 2 लिख देते हैं और a यहाँ पर कितना है मेरा 2 है, तो 2 लिख दिए। आइए इस प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व करें। अब बताइए दोस्तों x इक्वल टू क्या क्या रह चुका है, यहाँ पर जैसे ही ब्रैकेट को तोड़ते फोड़ते निकलेगा माइनस माइनस टकराएगा और क्या बन जाएगा प्लस, यानी कि 7 और यहाँ पर क्या है प्लस माइनस है और हाँ रूट वर्गमूल 25 का कितना होता है 5 होता है, यानी कि उसमें से कोई ऐसा है अंक जो दो ठो एक ही चीज गुना करने पर 25 आए, हाँ वो है कौन सा 5 और 5, तो यहाँ पर निकल गया 5 और बटे में कितना है 2 दूना 4 है। अब दोस्तों यहाँ पर एक और चीज सीखिए आप, वो क्या है कि प्लस के साथ में 7 प्लस 5 बटे 4 वो एक अकेला है और 7 माइनस 5 बटे 4 एक वो दूसरा है, यानी कि यहाँ प्लस और माइनस चिन्ह को ये दर्शाता है कि यही चीज एक बार प्लस में है, यही चीज एक बार माइनस में है। तो x इक्वल टू हम इसे अलग करके लिख सकते हैं 7 प्लस 5 बटे में 4 और इसी को हम x इक्वल टू लिख सकते हैं 7 माइनस 5 बटे में 4। अब बताइए दोस्तों यहाँ 7 और 5 12 बटे 4 तो कितना हो गया, यहाँ से मेरा x बराबर 3 आ गया और यहाँ पर x घटाएं 2 और यहाँ पर काट छाट के ऊपर बचा है 2 नीचे है 4, काटेंगे 2 से 1/4
1/2, x बराबर कितना आ गया 1/2। यहाँ पर 12 हुआ था, 4 को 3 बार पढ़े 12 कट चुका है, x मेरा आ चुका है 3 और x मेरा आ चुका है आधा, यानी कि 1/2। दो आंसर आ गया दोस्तों। तो द्विघाती सूत्र से आप बहुत ही अच्छा से इसे समझ चुके होंगे। आइए दोस्तों इस प्रश्न को अब हम लोग सॉल्व करें। ये क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा है, दूसरा को मैं छोड़ दिया हूँ, वो आप बना लेंगे, बहुत ही आसान है, पहले जैसा ही बनेगा। इसमें रूट वाला था, ले लिए, कोई बात नहीं। आइए दोस्तों इससे पहले हम बताएं आपको डी निकालिए, डी नहीं निकालेंगे फिर भी आपका आंसर आएगा, लेकिन डी निकाल लेते हैं। चलिए डी इज इक्वल टू क्या होता है b² - 4ac। अब बताइए दोस्तों b यहाँ पर कितना है 4√3 है, तो चलिए b के स्थान पर बैठा दिए 4√3 b का स्क्वायर, इसीलिए इसका भी स्क्वायर, माइनस 4 है 4 गुना a कितना है 4 है, 4 लिख दिए, और c कितना है 3 है, तो 3 लिख दिए दोस्तों। आइए दोस्तों अब यहाँ पर दिखाएं आपको, जब भी आपको ऐसा वाला गुना स्क्वायरिंग करने कह देना तो आप कैसे कीजिए, यहाँ पर देखिए 4 है √3 है और गुणा में 4√3 है। अब 4 को 4 से गुना कीजिए, 4 चौक 16 हो गया, और हाँ यहाँ √3 है तो √3 और √3 गुना होकर के 3 बन जाता है, 3 बन गया। 16 और 3 16 को 3 बार पढ़ेंगे 48 होगा, तो यहाँ पर स्क्वायरिंग करने के बाद कितना आ गया 48 आ गया दोस्तों। यहाँ पर देखिए माइनस है, 4 चौक 16 16 तिया 48। बताइए यहाँ भी कितना आ गया, d बराबर, ये चल रहा है तो d बराबर 48 में 48 से घटा दिए, कितना आ गया 0 आ गया। मैंने कहा था यदि d के बराबर में 0 आ जाए तो वहां जो मान आएगा वो दोनों समान आएगा, x का मान तो निकलेगा पर दोनों समान होगा। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सा है मान जो दोनों समान हो दिखेगा, x का वह कोई कैसा मान है। तो चलेंगे द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र से यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों कि द्विघाती सूत्र में क्या कहता है, मेरा कहता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac के यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम d रख देंगे, और बटे में कितना दोस्तों 2a, तो ये लिख दिए हम 2a। अब देखिए दोस्तों x इज इक्वल टू -b माइनस था माइनस लगा दिए, b कितना है 4√3 है, और प्लस माइनस तो लगा दिए प्लस माइनस √d यानी 0, तो रूट के अंदर में लिखेंगे 0, चाहे बाहर में लिखेंगे कुछ भी लिखे वो 0 ही रहेगा दोस्तों, और बटे में 2 और गुणा में a कितना है दोस्तों 4 है, तो 4 हम लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए x बराबर, यहाँ पर मैं यहाँ ऊपर में लिखता हूँ दोस्तों, यहाँ x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू कितना लिखेंगे माइनस में, तो माइनस में 4√3 और यहाँ प्लस के बाद प्लस माइनस 0 है, तो चलिए रहने देते हैं एक बार, क्या है प्लस माइनस 0, और बटे में कितना है 8 है। चलिए दोस्तों अब इसे एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ मुझे तोड़ना होगा। तो आइए x इज इक्वल टू माइनस में 4√3 और प्लस में 0 बटे में 8, और इसी को हम क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस में 4√3 और माइनस में 0 बटे में 8 लिख दिए दोस्तों। अब यहाँ पर हम यही चीज को यहाँ पर लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, x इक्वल टू जो चीज वह है वही रहेगा, बस यहाँ माइनस लग जाएगा, और 4√3 बटा में 8 यहाँ 4 से काट देंगे, 4 के 4 4 दूना 8, और हाँ x का एक और मान है यहाँ पर देखिए -4√3 बटा में 8, 4 के 4 4 दूना 8, बताइए कितना आ गया दोस्तों माइनस में √3 बटा में 2, और हाँ यहाँ भी माइनस में √3 बटा में 2। x का मान दो ठो आ गया दोस्तों, एक ठो ये एक ठो ये, यानी कि समान आया ने। हाँ देखिए दोस्तों ये बहुत ही आसान है, ये द्विघाती सूत्र से जब भी आपको बनाने बोलते बहुत ही आसान है, आप तो छक्का मार देंगे। आइए अब आगे देखते हैं। आइए दोस्तों इसे हम लोग सॉल्व करें। सबसे पहले हम लोग d को ज्ञात करते हैं, d इक्वल टू b² - 4ac। अब ये बताइए दोस्तों d यानी b², b यहाँ कितना है गुणांक, x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 रहता है,
किसी भी चीज में कुछ भी गुना नहीं है तो एक गुना रहता है। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा में ए कितना है 2 है, सी कितना है 4 है, तो लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही आया, माइनस है तो माइनस 4 दूना 8, 8 चौक 32 आया दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए कितना आ गया ये 32। यहाँ घटाने पर कितना आया दोस्तों, घटाने पर आ गया मेरा माइनस में 31। अब ये बताइए कि d इज इक्वल टू यहाँ कितना आया है, माइनस में आया है ना, 0 से छोटा है ना। मैं कहा था कि यदि 0 से छोटा आ जाए d तो उसका x का मान वो नहीं दे पाएगा, वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे x का मान संभव नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ आपको लिखा हुआ दिख गया होगा कि यहाँ पर x का मान संभव नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। द्विघाती सूत्र तो आपसे आप छूटेगा ही नहीं लाइफ में कभी भी। और हाँ, आपको यदि कोई प्रश्न हो, कुछ भी आपको बोलना हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बोल सकते हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहें, बहुत बहुत शुक्रिया।